राज एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पापा एक स्कूल टीचर थे, ईमानदार, मेहनती, लेकिन हर महीने की तनख्वाह का इंतजार करते हुए। उन्होंने राज से हमेशा कहा, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन फिर राज की जिंदगी में आए एक और पापा, जो उसके दोस्त के पापा थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अमीर थे। उन्होंने कहा, राज, अगर तू सिर्फ नौकरी के पीछे भागेगा तो तुझे पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर तू पैसे को समझेगा तो पैसा तेरे लिए काम करेगा। बस यहीं से शुरू हुआ दो अलग अलग सोचों का संघर्ष, एक गरीब पापा और एक अमीर पापा का। और राज ने जो सीखा वही इस किताब रिच डैड पोर डैड की असली ताकत है। प्रकरण 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक दिन राज अपने पापा से पूछता है, पापा, क्या हमारे पास कभी बहुत सारा पैसा होगा? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम पढ़ाई करोगे, अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर धीरे धीरे अमीर बन जाओगे। लेकिन फिर राज ने देखा कि उसके दोस्त आरव के पापा, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो बिना नौकरी किए भी हर महीने पैसा कमा रहे हैं। तब राज को समझ आया, कुछ तो है जो मेरे पापा नहीं जानते और आरव के पापा जानते हैं। राज के दो मेंटर्स थे, गरीब पापा, उसके अपने पापा जो कहते थे, पढ़ो, नौकरी करो, सुरक्षा है नौकरी में। अमीर पापा, आरव के पापा, जो कहते थे, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है ताकि तुम्हें जिंदगी भर पैसे के पीछे न भागना पड़े। जब राज ने अमीर पापा से पूछा, अगर आप काम नहीं करते तो पैसे कैसे आते हैं? अमीर पापा बोले, ज्यादातर लोग डर और लालच के कारण काम करते हैं। उन्हें सैलरी चाहिए क्योंकि उन्हें खर्चे पूरे करने हैं, लेकिन वो कभी सोचते ही नहीं कि अगर पैसे को समझें तो पैसे को अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है। डर और लालच, दो सबसे बड़े दुश्मन। डर, अगर नौकरी नहीं रही तो क्या होगा? लालच, और ज्यादा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए। राज समझ गया, ये दोनों भावनाएं इंसान को एक ऐसे चूहे दौड़, रैट रेस में फंसा देती हैं जहां वो जिंदगी भर पैसे के लिए काम करता रहता है। पैसे के लिए काम मत करो, सीखो कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाना है। इमोशंस को पहचानो, डर और लालच को कंट्रोल करना सीखो। नौकरी सिर्फ एक शुरुआत है, असली आजादी तब है जब तुम्हारे पास ऐसे एसेट्स हो जो कमाते रहें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत यहीं से होती है। अब राज ने एक फैसला किया, मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा, मैं पैसे को समझूंगा। मैं सीखूंगा कि पैसा कैसे काम करता है और एक दिन मैं भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाऊंगा जैसे आरव के पापा ने पाई है। चैप्टर 2, आर्थिक समझ क्यों जरूरी है। राज को पहली तनख्वाह मिली 25,000 रुपये। वह बहुत खुश था। पहले महीने खर्चे किए, ईएमआई, दोस्तों के साथ पार्टी, एक नया मोबाइल, और महीने के अंत में खाता देखा तो बैलेंस था सिर्फ 750 रुपये। तभी उसके अमीर पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू कमा तो रहा है बेटा, लेकिन क्या तुझे पैसे को संभालना आता है? राज ने जवाब दिया, मैंने एमबीए किया है। अमीर पापा बोले, तो क्या एमबीए में बताया कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है? अमीर पापा ने राज से पूछा। राज, अगर किसी के पास ढेर सारे पैसे हों और वह उन्हें गलत जगह खर्च कर दे तो क्या वो अमीर रहेगा? राज बोला, नहीं। तभी अमीर पापा बोले, इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। अमीर पापा ने एक कागज निकाला, उस पर उन्होंने 2 कॉलम बनाए। एसेट, संपत्ति, लायबिलिटी, दायित्व, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, ईएमआई वाला घर, शेयर जो डिविडेंड देते हैं। क्रेडिट कार्ड, बिल खुद का, बिजनेस कार, लोन। फिर बोले, एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। राज की गलती और जो हम सब करते हैं। राज को लगा ईएमआई पर घर लेना एक एसेट है, लेकिन असल में वो हर महीने उसका बैंक बैलेंस कम कर रहा था। नया मोबाइल, क्रेडिट कार्ड से गैजेट्स, ये सब लायबिलिटीज थे। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि असली अमीरी तो बचत और पढ़त से आती है, ना कि खर्चीली चीजों से। पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। एसेट खरीदो जिससे हर महीने आपकी जेब में पैसा आए। लायबिलिटी को एसेट मत समझो, वो तुम्हारा नकली अमीरी का भ्रम है। स्कूल फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाता, खुद सीखो, खुद सिखाओ। अब राज ने हर महीने ईएमआई या दिखावे की चीजें खरीदना बंद कर दिया। उसने अपने पहले एसेट में निवेश किया, एक छोटा सा रेंटल प्रॉपर्टी जो हर महीने 3,000 रुपए कमा कर दे रही थी।
अमीर पापा बोले, अब तूने सीखा पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, समझदारी से बढ़ाने से आता है। आपकी ज़िंदगी में एसेट ज़्यादा हैं या लायबिलिटी? कमेंट करके बताइए। चैप्टर 3, अपने काम पर ध्यान दो। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना, रात 8 बजे लौटना, हफ्ते का 5 दिन बस कंप्यूटर स्क्रीन खूंटते रहना। यही बन गई थी राज की ज़िंदगी। सैलरी आती, बिल भरते, खर्चे करते, और महीने का आखिरी हफ्ता 2 मैगी और ऑफिस की कॉफ़ी पर निकलता। एक दिन लंच ब्रेक में राज ने अमीर पापा को कॉल किया। मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? अमीर पापा बोले, हाँ बेटा, तुम किसी और के सपनों के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए नहीं। अब वक्त है अपने काम पर ध्यान देने का, अमीर पापा ने समझाया। जॉब यानी जस्ट ओवर ब्रोक, इससे तुम जी तो सकते हो लेकिन अमीर नहीं बन सकते। अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें अपने बिजनेस पर ध्यान देना होगा, वो बिजनेस जो तुम ऑफिस से बाहर बनाओ। बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान या कंपनी नहीं है। बिजनेस का मतलब है एसेट्स बनाना, ऐसे सिस्टम्स तैयार करना जो तुम्हारे बिना भी पैसे कमाएं, इन्वेस्टमेंट्स जो लगातार कैश फ्लो दें। राज बोला, पर मैं तो फुल टाइम नौकरी करता हूँ, टाइम ही नहीं है। अमीर पापा हंसे और बोले, अगर तुम दूसरों के लिए 8 घंटे निकाल सकते हो तो खुद के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? नौकरी करते हुए भी आप अपने बिजनेस पर काम शुरू कर सकते हो। सैलरी से पैसा निकालकर एसेट बनाना शुरू करो, वो बिजनेस की शुरुआत है। अपने समय और ऊर्जा को सिर्फ कंपनी की ग्रोथ में ना लगाओ, अपनी ग्रोथ के लिए भी लगाओ। डोंट कंफ्यूज योर प्रोफेशन विथ योर बिजनेस। प्रोफेशन आपका काम है लेकिन बिजनेस आपकी संपत्ति है। अब राज ने हर महीने अपनी सैलरी का 20% बचाना शुरू किया। उसने एक ऑनलाइन कोर्स से सीखा रियल एस्टेट में निवेश कैसे करें। धीरे धीरे उसने एक छोटी प्रॉपर्टी खरीदी जो रेंट देने लगी। राज की नौकरी वही रही, लेकिन अब वो सिर्फ एम्प्लॉई नहीं था, अब वो ओनर भी था। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत। राज को उस महीने की सैलरी मिली 60,000 रुपये, लेकिन बैंक में आए सिर्फ 49,200 रुपये। वो चौंका, 11,000 रुपये कहाँ गए? एचआर बोली, सर टीडीएस कट गया टैक्स। राज सोच में पड़ गया। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन सबसे पहले सरकार अपना हिस्सा काट लेती है। क्या अमीर लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? उसने अपने अमीर पापा से पूछा, क्या आप भी मेरी तरह टैक्स देते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अमीर लोग टैक्स बाद में देते हैं, पहले खर्च करते हैं। अमीर पापा ने राज को सिखाया, अमीर लोग कंपनी बनाते हैं और कंपनी उनके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाती है। राज एक एम्प्लॉई है, इनकम आती है 60,000 रुपये, टैक्स कटता है 10,800 रुपये, लगभग 18%। बाकी 49,200 रुपये में खर्च करो। अब देखो अमीर पापा क्या करते हैं, वो एक कंपनी के मालिक हैं। कंपनी की कमाई है 1,00,000 रुपए। कंपनी पहले खर्च करती है 60,000 रुपए, कार, मीटिंग्स, ऑफिस, ट्रैवल आदि। बचे 40,000 रुपए पर टैक्स देना पड़ता है, यानी बहुत कम टैक्स। एम्प्लॉय कमाओ टैक्स दो फिर खर्च करो, बिजनेस ओनर कमाओ खर्च करो फिर टैक्स दो। वो कंपनी बनाते हैं ताकि उनका खर्च टैक्स से पहले कटे। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर, टैक्स प्लानर्स हायर करते हैं। वो नियमों को तोड़ते नहीं समझते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। पैसे को बचाने के लिए आपको सिस्टम को समझना होगा। बिजनेस स्ट्रक्चर, जैसे प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी बनाकर टैक्स में बचत की जा सकती है। सरकार ने रूल्स बनाए हैं, अमीर लोग उन रूल्स को पढ़ते हैं, गरीब सिर्फ फॉर्म भरते हैं। टैक्स का इतिहास बताता है टैक्स गरीबों पर बोझ और अमीरों के लिए मौका बन गया है। अब राज ने एक छोटा सा फ्रीलांस डिजाइनिंग बिजनेस शुरू किया, उसके नाम से नहीं, एक प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से। अब उसके बिजनेस खर्च टैक्स से पहले कटते हैं और वो धीरे धीरे स्मार्ट मनी प्लेयर बन रहा है। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसा बनाते हैं। राज की एक प्रॉपर्टी डील उसके सामने से निकल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वक्त पर फैसला नहीं लिया, और 1 महीने बाद उसी प्रॉपर्टी को किसी और ने खरीद कर 2 गुने दाम में बेच दिया। राज के मन में भारी पछतावा था, काश मैंने थोड़ा रिस्क लिया होता। उसके अमीर पापा ने कहा,
बेटा, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, हिम्मत और नजर चाहिए। पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा बनाया जाता है, वो भी मौके देखकर। अमीर पापा ने राज को बताया। अवसर हर किसी के पास आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और इस्तेमाल करने का हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है। गरीब पापा क्या कहते थे? पैसा चाहिए तो ज्यादा काम करो। अमीर पापा क्या कहते हैं? पैसा चाहिए तो दिमाग लगाओ, मौके खोजो और पैसा बनाओ। एग्जाम्पल, 2 लोग और एक ही मौका। केस 1 रोहित। एक प्लॉट देखा 5 लाख में, डर गया। अगर रेट गिर गया तो छोड़ दिया। केस 2 आरव, राज का बिजनेस पार्टनर। उसी प्लॉट को लिया, थोड़ा सजाया, 1 साल में 10 लाख रुपए में बेचा। क्या फर्क था? नॉलेज, आत्मविश्वास, एक्शन लेने की ताकत। रिच पीपल इन्वेंट मनी। इसका मतलब क्या है? वे खुद मौके खोजते हैं, इंतजार नहीं करते। वे अपनी स्किल्स, नेटवर्क और रिसोर्सेस से पैसा बनाते हैं। वे जोखिम से डरते नहीं, जोखिम को समझते हैं। वे हर स्थिति में सोचते हैं, मैं इससे कैसे कमा सकता हूं। अब राज सिर्फ सेविंग्स पर नहीं, अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देने लगा। एक दिन उसे OLX पर एक पुराना कैमरा मिला 3,000 रुपए में। थोड़ा ठीक कराया और एक स्टूडियो को 7,000 रुपए में बेच दिया। पहली बार राज ने खुद पैसा बनाया और उसे एहसास हुआ, पैसे की कमी नहीं होती, नजर की कमी होती है। अमीर लोग समस्याओं में अवसर ढूंढते हैं। आपको पैसा बनाने के लिए खुद को अपडेट करते रहना होगा। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। बाजार को समझो, स्किल्स सीखो और एक्शन में रहो। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। राज को एक मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार नौकरी का ऑफर मिला, 75,000 रुपये महीने की सैलरी। वहीं दूसरी ओर एक छोटा स्टार्टअप उसे ऑफर कर रहा था 20,000 रुपये की नौकरी, लेकिन वहां उसे सीधा बिजनेस संभालने का मौका मिलता। राज सोच में था, ज्यादा पैसा या ज्यादा सीख। उसने ये सवाल अपने अमीर पापा से पूछा। अमीर पापा मुस्कुराए और बोले, बेटा, सैलरी आज का पेट भर सकती है, लेकिन स्किल्स तुम्हारा कल बना सकती हैं। इस अध्याय की असली सीख है, सीखने की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा है। अमीर पापा बोले, मैंने कभी किसी नौकरी को सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया। मैंने हमेशा देखा कि मुझे वहां क्या सीखने को मिलेगा। सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों को समझना। नौकरी का चुनाव पैसे से नहीं, सीखने के अवसर से करो। वो स्किल्स सीखो जो तुम्हें फ्री कर दें, जैसे सेल्स, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। हर काम को एक्सपीरियंस की तरह देखो, न कि बोझ की तरह। लोगों को हैंडल करना, टीम लीड करना, रिस्क लेना, यही असली अमीरी की नींव है। राज ने बड़ी कंपनी का ऑफर छोड़ दिया। वो स्टार्टअप ज्वाइन करता है जहां वह हर हफ्ते क्लाइंट मीटिंग्स, मार्केट रिसर्च, पिचिंग एंड टीम मैनेजमेंट सीखने लगता है। 3 महीने में उसका कॉन्फिडेंस कुछ और ही लेवल पर पहुंच गया। अमीर पापा ने फोन पर कहा, बधाई हो बेटा, अब तू पैसे से अमीर नहीं, स्किल्स से अमीर बन रहा है। सिर्फ नौकरी मत देखो, उस नौकरी से तुम क्या सीख सकते हो। ये देखो, पैसे की भूख से ज्यादा जरूरी है सीखने की भूख। अमीर बनने के लिए स्किल्स चाहिए, सिर्फ सैलरी नहीं। हर काम को एक ट्रेनिंग समझो जो तुम्हें खुद का मालिक बना सकती है। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। बाधाओं को पार करना। राज ने अब तक सीख लिया था कि पैसे को कैसे काम में लाना है। उसने कुछ इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दिए थे, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी, डर। जब उसने एक प्रॉपर्टी खरीदने का मौका देखा तो उसका मन डर से भर गया। अगर मैं नुकसान में चला गया तो लोग क्या कहेंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। यही डर, शक और टाल मटोल ज्यादातर लोगों को अमीर बनने से रोकता है। 5 सबसे बड़ी बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स। डर, फियर, पैसे खोने का डर। हल, सीखो कि हार अस्थायी होती है, सीखने का मौका है। संदेह, सिनिसिज्म, क्या ये मेरे लिए सही है? हल, आत्मविश्वास से निर्णय लेना और सही सलाहकारों से घिरे रहना। आलस्य, लेजीनेस, का कल देखूंगा। हल, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो और एक्शन लो। खराब आदतें, बैड हैबिट्स, पैसे की प्लानिंग न करना। हल, हर महीने खुद को पे करो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। अहंकार, एरोगेंस, मुझे सब आता है। हल, सच्चाई को स्वीकार करो और लगातार सीखते रहो। रिच डैड की सलाह है,
प्राथमिक अंतर एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच कैसे डर का प्रबंधन किया जाता है। अमीर और गरीब व्यक्ति में मुख्य अंतर होता है डर को कैसे हैंडल किया जाए। उसने समझ लिया कि असली लड़ाई पैसों से नहीं, खुद के भीतर के डर और संदेह से है, और जिसने ये जीत ली वो सच में फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। डर को पहचानो और एक्शन लो। जो लोग सीखने से नहीं डरते वो पैसा बना सकते हैं। भावनाओं को समझो लेकिन उन पर कंट्रोल रखो। और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।